सबसे लास्ट में फाइनेंस आता है, जो कि काफ़ी वेंडर्स के इश्यूज जिसमें आते हैं कि भाई मुझे फाइनेंस से रिलेटेड ये चीज़ें समझ में नहीं आ रही। तो मैं इसको थोड़ा और क्लियर करके समझा देता हूँ। अच्छा, फाइनेंस पे जैसे ही आपने क्लिक करना है, तो यहाँ पर हमारे पास क्लेम, इनवॉइसेस और सप्लायर डॉक्यूमेंट्स, लेजर शुरू हो जाएंगे। ठीक है, शो होंगे। तो सबसे पहले हम क्लेम को डिस्कस करते हैं। देखें, क्लेम पे जैसे ही आपने क्लिक करना है, तो आपके पास यहाँ से क्लेम शो हो रहा होगा कि ये क्लेम आईडी है। ठीक है, स्टार्ट में 18144 ये क्लेम आईडी है। उसके बाद ये ऑर्डर नंबर भी आ रहे हैं, तो ये ऑर्डर आईडी है, किस ऑर्डर के अगेंस्ट आपको क्लेम लगा है। उसके अलावा फिर टोटल उसकी अमाउंट आ रही है, 218 रुपये है। रीज़न क्या है? डैमेज है। सही है, स्टेटस ट्रांसफर्ड मार्क हो चुके हैं यहाँ पे। अगर तो उसकी पेमेंट रेडी पे होगी, पेमेंट नहीं हुई होगी, तो यहाँ पर रेडी फॉर पेमेंट आ रहा होगा। फिर ये अकाउंट नंबर है। अच्छा, फिर ये नाम आ जाएगा उस बंदे का और बैंक नेम आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से यहाँ से आप अपने ऑर्डर्स को क्लिक करके आप ओपन कर सकते हैं और वहाँ से आपको पता चल जाएगा किस ऑर्डर आईडी के अगेंस्ट आपको जो है ये क्लेम लगे हैं, क्या प्रोडक्ट थी, और आपको डिटेल में पता चल जाएगा। ठीक है। अच्छा, ऊपर से आपने फ़िल्टर का भी ऑप्शन हमने दिया। फ़िल्टर भी अगर आप लगाना चाहें, जैसे कोई स्टेटस कोई ज़्यादा जिसके पास क्लेम आ रहे हैं, कोई पुराना क्लेम देखना चाह रहा है, ऊपर स्टेटस के ज़रिए यहाँ से स्टार्ट और एंड डेट करके अपने देख सकता है। रीज़न पे आकर के यहाँ पे चेक करें, नॉट वर्किंग, मिसअंडरस्टैंडिंग, जो भी है यहाँ पे हम स्टेटस उसी तरीके से जो है ना रीज़न मार्क करेंगे। ठीक है। उसके बराबर में पेमेंट स्टेटस है। अगर आपने सिर्फ रेडी फॉर पेमेंट के देखना है, तो रेडी फॉर पेमेंट आप लगा लेंगे और आपके पास शो होगा सिर्फ रेडी फॉर पेमेंट के कितने आपके पास ट्रांसफर नहीं हुए हैं। ऑन होल्ड भी आपके पास होगा। ऑप्शन है आपके पास ट्रांसफर्ड, अगर आपने सिर्फ ट्रांसफर देखना है कितने ट्रांसफर्ड होगा। अनसेटल्ड में क्या है, सेटल्ड में है, तो यहाँ से आपने ऑप्शन को सिलेक्ट करना है, फिल्टर मार्क करना है, आपके पास वही चीज़ शो हो जाएगी। ठीक है। उसके बाद आता है सेकंड, इनवाइसेस। अच्छा, इनवाइसेस क्या है? इनवाइसेस वो है जो कि आपको आपके पास बन रही होती हैं, कि जैसे ये इनवाइसेस है। अब आपकी इनवाइसेस बनती है सप्लायर की पेमेंट की, इनवाइस बनती है सप्लायर के रिटर्न की। ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या है, देखें यहाँ पे सप्लायर डिलीवर्ड के जो है पेमेंट बनी हुई है। ये अगर आपको दिख रहा हो तो इस सबसे पहले इनवाइस आईडी आ रही है। पीडीएफ आप यहाँ से डाउनलोड करेंगे तो आपके पास पीडीएफ डाउनलोड हो जाएगी कि कितने की अमाउंट बनी है। जैसे कि एक पूरी इनवाइस होती है, इनवाइस आपके पास यहाँ पे डाउनलोड हो जाएगी। 3 सितंबर को बनी है, कितने तारीख को बनी है ये भी आपको पता चल जाएगा। 3 सितंबर को सप्लायर की ये अमाउंट बनी है, 70,000 के लगभग है तकरीबन। ठीक है। और यहाँ पे कैंसिल सीओजी अमाउंट, ये अक्सर वेंडर्स को इशू आ रहा होता है कि यार मेरी इस पेमेंट में से 400 रुपये किस ब्याह पे डिडक्ट हुए हैं। तो ये 400 रुपये जो कैंसिल सीओजी अमाउंट होते हैं, ये देखिए ये वो अमाउंट डिडक्ट होते हैं जो कि, एक मैं आपको एक सिंपल से मिसाल देता हूँ। हमने आज आपकी रिसीविंग जनरेट की 1,000 रुपये की। ठीक है। वो आपके लेजर में ऐड हो गई 1,000 रुपये। ठीक है। अब आपने हमें प्रोडक्ट दी 900 रुपये की, 100 रुपये की प्रोडक्ट आपके पास नहीं थी, तो आपने कहा इसको कैंसिल कर दो, मेरे पास नहीं है, मैं नहीं दे सकता। अब चूंकि वो हमारे लेजर में 1,000 रुपये ऐड हैं, तो हम उसको 100 रुपये जो हमें माइनस करने होंगे, वो हम आपको शो करवा के, उसको एडजस्ट करवा के हम आपको दिखाते हैं कि देखिए हम यहाँ से हमने जो है इसको माइनस कर दिया। ठीक है। तो इस चीज़ का हम यहाँ पे शो करवाते हैं कि देखें 400 रुपये, ये जब आप पीडीएफ खोलेंगे तो उसमें जो है आपको प्रोडक्ट नेम भी दिख जाएगा, प्रोडक्ट की पिक्चर भी दिखेगी, और वहाँ पे लिखा हुआ भी आ रहा होगा कि कैंसिल सीओजी अमाउंट, या फिर नॉट रिसीव्ड बाय वेंडर के उससे लिखा हुआ आ रहा होगा, और आपको पता चलेगा हाँ ये प्रोडक्ट तो मैंने नहीं दी थी, तो सही है, इसके पैसे माइनस हो गए। ठीक है। ये कोई पेनल्टी नहीं है, ये आपकी तरफ से प्रोडक्ट दी नहीं गई, उसी के पैसे हमने आपके लेजर में से माइनस किए हैं, जस्ट, और कुछ भी नहीं है। ठीक है। इसके बाद जो है ये देखें एंड में, अब ये बनी हुई अनसेटल्ड में आ रही है। अनसेटल्ड से मुराद ये जो है अभी सेटल्ड नहीं हुई है। देखिए जैसे ये अभी आ रही है रेडी फॉर पेमेंट पर आई है। ठीक है। अब रेडी फॉर पेमेंट का मकसद है इसको पेमेंट ट्रांसफर नहीं हुए। अब उसी के नीचे आप देखेंगे एक सेटल्ड आ रहा है। सेटल्ड का मकसद ये है कि ये रिटर्न वेंडर ने रिसीव कर लिया है और वो सेटल्ड हो गई है। ठीक है। अच्छा, उसी के नीचे ट्रांसफर का भी आपको ऑप्शन दिख रहा होगा कि ये ट्रांसफर का ऑप्शन है। ठीक है, कि हमने पेमेंट वेंडर को ट्रांसफर कर दी है, तो ये पेमेंट वेंडर को मिल चुकी है। अच्छा, अब यहाँ पे पीडीएफ का, रिटर्न की भी पीडीएफ आपको यहाँ से मिल जाएगी, जो भी अब जैसे रिटर्न जैसा आपने साइन करके दिया था, तो वो यहाँ पे इस तरीके से अटैच हो जाएगी। और यहाँ पे जो है एक इनवाइस भी आ रही होगी, जो कि आप पीडीएफ जनरेट करेंगे तो आपके पास हो जाएगी। ठीक है। तो ऊपर से आप वही इनवाइस नंबर से भी सर्च कर सकते हैं, इनवाइस डेट से भी सर्च कर सकते हैं, क्लेम आईडी से भी सर्च कर सकते हैं, डिलीवर्ड अमाउंट भी सर्च कर सकते हैं, कैंसिल अमाउंट कि अगर आपने अमाउंट डाल के सर्च करनी है वो भी कर सकते हैं। तो ये इसी तरीके से आपके पास बाकी चीज़ें भी दी हुई हैं। अब ऊपर इसके क्या है, अमाउंट समरी में ये रेडी फॉर पेमेंट है, जो कि अभी आज के पिकअप जो ये रेडी फॉर पेमेंट है। ठीक है, जो कि अभी
पेमेंट इनको हुई नहीं है, हमने इनवाइस बना दी है और रेडी फॉर पेमेंट पे रखी हुई है, पेमेंट इनको हो जाएगी। सही है, 14,668 रुपये की इनको पेमेंट होनी है। मतलब ये भी आपको ऊपर टोटल समरी में आपको कंफर्म हो रहा होगा, आपको नीचे भी जा करके इतनी डिपली अगर आपने देखना तो आप देख सकते हैं, बस आपको इन शॉर्ट अगर देखना तो आप ऊपर से भी इस चीज़ को देख सकते हैं। ट्रांसफर्ड हमने इतने अमाउंट इनको ट्रांसफर कर दिए हैं। अनसेटल्ड में जो है 86,409 रुपये हैं, जो कि अनसेटल्ड में है। अब ये क्लेम की मद में हो सकते हैं, ये अब रिटर्न की मद में हो सकते हैं, ठीक है। तो उस मद में ये अनसेटल्ड पर हैं, सेटल्ड जो हो चुके हैं ये रिटर्न है, सही है। और क्लेम है जो कि सेटल्ड हो चुके हैं, इनके 3,19,382 रुपये ये इनके सेटल्ड में आ रहे हैं, ठीक है। ऊपर से आप ये देखिए पेमेंट स्टेटस में जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपके पास फिल्टर का ऑप्शन आ जाएगा। आप सेटल्ड इनवॉइसेस देखना चाह रहे हैं, ट्रांसफर्ड इनवॉइसेस देखना चाह रहे हैं, रेडी फॉर पेमेंट वाली इनवॉइसेस देखना चाह रहे हैं, तो आप यहाँ पे फ़िल्टर आउट करके इसको फ़िल्टर करना लाज़मी, फ़िल्टर करके आपके ऊपर नीचे शो हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से इनवॉइस टाइप भी है यहाँ पे, सप्लायर डिलीवर्ड की है, सप्लायर रिटर्न, सप्लायर के लिए आपको जो इनवॉइसेस देखनी है वो यहाँ से मंथ यहाँ पे लगा करके और डेट फ़िल्टर करके आप यहाँ से सिलेक्ट करके फ़िल्टर कर सकते हैं, ठीक है। एंड पर आपके पास सप्लायर डॉक्यूमेंट लेजर है, जो कि आपके पास लेजर में तमाम चीज़ें शो कर रही होती हैं। अब देखिए यहाँ पे तो वही चीज़ नॉर्मल तरीके से यहाँ पे आपके पास टोटल ऑर्डर्स आ गए हैं, बैलेंस आ रहे हैं, ठीक है। अच्छा, बैलेंस वो है जो लेजर्स नीचे चलते हुए आ रहे होते हैं, ठीक है। 9,31,000 ये आपके बैलेंस हैं जो कि हमारे पास अभी हैं, ठीक है। शो भी हो ना क्लोजिंग बैलेंस अभी तक की है। अच्छा, ये ओपनिंग बैलेंस क्या है ये देखें। पहले जो है 3 महीने का डेटा आपके पास शो होता था, 3 महीने के बाद डेटा कोई शो नहीं होता था। ये ओपनिंग बैलेंस वो है जो कि 3 महीने पहले आपके ये बैलेंस थे। अभी जो क्लोजिंग होगी वो अभी 9,31,000 रुपये क्लोजिंग हो रही है आपकी, अभी इसमें ऐड होते रहेंगे। अब आपको ये अगर न्यू वेंडर आता है जिसकी न्यू अकाउंट होता है तो उसका ओपनिंग बैलेंस जीरो होगा, उसका क्लोजिंग बैलेंस से स्टार्ट हो रहा होगा, ओपनिंग बैलेंस का जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो और ये रिसीव अमाउंट है। अब ये रिसीव अमाउंट क्या है कि रिसीव अमाउंट हमने आज तक जितनी भी चीज़ें, चाहे वो आपसे प्रोडक्ट के ज़रिए, चाहे वो हमने आपको पिकअप रेडी के ज़रिए, मतलब जितनी भी चीज़ें आज तक हमने आपसे रिसिप्ट की हैं उसकी अमाउंट आपके यहाँ पास यहाँ पे शो हो रही है। ट्रांसफर्ड में क्या है, ट्रांसफर्ड में हमने आपको प्रोडक्ट दे दिए हैं, सही है। क्लेम आपको हमने ट्रांसफ़र कर दिया, हमने आपको रिटर्न दे दिया, हमने आपको पेमेंट दे दी, तो वो जितने भी ट्रांसफर उसमें ज़मरे में आएंगे तो ये सारी चीज़ें आएंगी। आपसे हमने इतने रिसीव किए थे। बिलफर्ज ये एक डेमो अकाउंट है तो यहाँ पे इसकी ये अमाउंट आ रही है, रिसीव्ड अमाउंट हमने इतने रिसीव किए ना, उसको ट्रांसफर्ड हमने इतने कर दिए। अब इसकी क्लोजिंग बैलेंस पे 9,31,031 रुपये खड़े हैं, जो कि अभी इसके लेजर चल रहे हैं। अभी इसमें तो कितने इन ट्रांजिट हैं, कितने जो हैं डिलीवर्ड में पड़े हैं, कितने की इनवॉइसेस बन गई है जो कि सेटल्ड होनी है। तो इस तरीके से ये तमाम चीज़ें चल रही हैं। ये था हमारा आज का टोटल सप्लायर पोर्टल, जो कि उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को इंशाल्लाह समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी कोई क्यूरी हो तो आप अपने कंसर्न डिपार्टमेंट कंफर्म कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया।